देखिए, मुझे नहीं पता है कि किन मजबूरियों के तहत या किन प्रलोभनों से आकर्षित होकर मायावती जी ने ये किया होगा, और उन्होंने किया भी है कि नहीं किया भी है, ये भी बहुत निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। यह भी हो सकता है कि उनके चुनाव लड़ने की शैली इतनी मंद और इतनी सुस्त और इतनी प्रमादी किस्म की थी कि उनके जनाधार को लगा होगा कि ये तो रे तो दौड़ में है ही नहीं, होड़ में है ही नहीं, तो हम लोग उसको वोट दें जहां पर हमारी संभावनाएं बनती हैं। समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए वो तैयार नहीं हो सकते थे, क्योंकि उनके और समाजवादी पार्टी के बीच के संबंधों का इतिहास बहुत खराब है, और समाजवादी पार्टी ने उनको अपनी तरफ खींचने की कोई कोशिश भी नहीं की। किसी दलित समुदाय को समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं की। अखिलेश के रणनीतिक एजेंडे में ये था ही नहीं। हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि दलितों को अपने साथ जोड़ना उनके एजेंडे में था ही नहीं। तो इसलिए वो भाजपा की तरफ उनका एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट हो गया होगा। मैं विभिन्न संभावनाएं कह रहा हूं। बिल्कुल। तो एक संभावना, इसमें एक और बात, आपने जो सवाल पूछा उसका एक जवाब ये भी है कि जो ऊंची जातियों के अलावा जो कमजोर जातियां हैं, उन कमजोर जातियों का समर्थन भाजपा के लिए स्थायी तौर पर सुनिश्चित नहीं हुआ है अभी भी। भाई, गैर यादव पिछड़ी जातियां जो भाजपा को लगातार वोट दे रही थी पिछले 3 चुनावों से, अगर भाजपा स्वयं मानती है कि इस बार उन्होंने वोट नहीं दिया, तो ये इस बात का सबूत है कि जिस तरह से ऊंची जातियों का समर्थन उनके लिए स्थायी रूप से सुनिश्चित हो गया है भाजपा के लिए, उस तरीके से ये उनके स्थायी वोटर नहीं बने हैं। इसलिए मायावती को ये उम्मीद करनी चाहिए कि अगले चुनाव में अगर वो दबदबे के साथ उतरती हैं चुनावी मुहिम में, तो उनका जनाधार एक बार फिर उनकी तरफ लौट सकता है। लेकिन अगर उन्होंने इसमें कोई कमी बेशी रखी और भाजपा ने ज्यादा बुद्धिमानी दिखाई और उनके जनाधार की राजनीतिक नुमाइंदों को अपने अच्छी जगह दी, सत्ता का अच्छा बंटवारा किया, तो हो सकता है कि वो लोग भाजपा में अभी अगले कई चुनावों तक और जुड़े रहे भाजपा के साथ। बिल्कुल। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि अगले 5 साल में किस तरह की राजनीति होती है।